सबसे शक्तिशाली एशियाई देश कौन सा है? चीन? इस नाम का अंदाजा लगाना आसान है, पर आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो अब एशिया के 3 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शुमार हो गया। ये दावा हम नहीं, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ने किया है। क्या आप जानते हैं कौन है वो देश जो अब एशिया में नया दावेदार बनकर उभरा है? यहाँ तक कि रूस और जापान भी उससे पीछे हैं, और पाकिस्तान का तो सबसे बुरा हाल है। आइए इसकी नए अंदाज में पूरी कहानी को जानते हैं। एक समय था जब भारत को सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत अब एशिया में टॉप 3 शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। भारत जापान को पछाड़कर 39.1 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है। पिछले साल भारत को इस रिपोर्ट में चौथे नंबर पर रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे भारत ने तीसरे नंबर की ताकत का ताज अपने नाम कर लिया। भारत का यह सफर किसी साधारण कहानी जैसा नहीं है। भारत ने वो किया जो कईयों के लिए नामुमकिन माना जाता रहा है। कूटनीति में चतुराई, सेना की ताकत और तकनीक की रफ्तार ने न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे विश्व में भारत को बड़ा खिलाड़ी बना दिया। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल आबादी, भूभाग और अर्थव्यवस्था को माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भारत के उदय के पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिछले कई सालों में भारत पूरी शक्ति के साथ विस्तार कर रहा है। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि ने भारत की आर्थिक क्षमता को बढ़ा दिया, जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में 4.2 अंकों की वृद्धि हुई है। मजबूत जीडीपी वृद्धि ने जापान से आगे निकलने में भारत की काफी मदद की है। दूसरा कारण है फ्यूचर रिसोर्सेज। भारत के फ्यूचर रिसोर्सेज के स्कोर में 8.2 अंकों की वृद्धि हुई है, जो संभावित जनसंख्यांकिकीय लाभांश का संकेत है। भारत की युवा आबादी के कारण भी जापान से आगे निकलने में मदद मिली। भारत की युवा आबादी आने वाले दशकों में आर्थिक विकास और श्रम बल विस्तार को गति देती रहेगी। तीसरा कारण कूटनीतिक चतुराई। 2024 में एशिया पावर इंडेक्स में भारत का राजनयिक प्रभाव भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अधिक साख स्थापित की है। 2023 में कूटनीतिक संवादों के मामले में भारत 6ठे स्थान पर रहा। इससे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी का पता चला है। भारत की बड़ी आबादी और आर्थिक क्षमताओं ने भी बड़ी संभावनाएं पैदा की। वैश्विक प्रवासी और सांस्कृतिक प्रभाव का भी भारत को लाभ मिला। भारत की कामयाबी का सफर अभी लंबा है। दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा किरदार बन रहा है। जुड़े रहिए इस सफर में और कमेंट करके जरूर बताएं भारत की कामयाबी का सफर आपको कैसा लगा।